कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियर ऑफ टू एटॉमिक स्पीसीज। अब दो एटॉमिक स्पीसीज है हमारे पास एक्स और वाई, हमें नहीं पता है ये कौन से एलिमेंट है। तो उनके जो कंपोजिशन है वो ऐसे दी गई है। प्रोटॉन है एक में 6, न्यूट्रॉन है एक में 6, और प्रोटॉन्स है दूसरे में 6 और न्यूट्रॉन्स 8। तो हमें कहना है मास नंबर क्या है इनका और उनकी रिलेशनशिप क्या है। तो मैंने आपको समझाया था कि मास नंबर हम कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो एक्स के क्या होंगे, यही 6 + 6 यानी कि 12, और वाई का क्या होगा मास नंबर 6 + 8 यानी कि 14। तो आपने देखा होगा इन एटॉमिक स्पीसीज जो एक्स और वाई है इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट, यानी कि ये आइसोटोप्स है। तो आइसोटोप्स मैंने आपको समझाया था जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास डिफरेंट होता है। फिर है फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स। अब जे थॉम्सन प्रपोज दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ओनली न्यूक्लियॉन्स। तो जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट जब हमने पढ़ा था, मैंने आपको कहा था, उन्होंने कहा था कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि एटम में खाली न्यूक्लियॉन्स होते हैं, इसीलिए ये फॉल्स है। फिर है न्यूट्रॉन इज फॉर्मड बाय इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर। तो न्यूट्रॉन जो है वो ऐसे नहीं फॉर्म होता है, न्यूट्रॉन अलग होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, एक तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से नहीं बनता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। ये मैंने आपको कहा था कि प्रोटॉन जो है वो 2000 टाइम्स होता है मास इलेक्ट्रॉन के, और इलेक्ट्रॉन 1/2000 टाइम्स होता है प्रोटॉन के, इसीलिए ये ट्रू है। फिर मैंने आपको कहा था आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज इन मेकिंग टिंक्चर आयोडीन विच इज़ यूज एज मेडिसिन। तो इसको एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं हम इस आइसोटोप ऑफ आयोडीन को, तो ये भी क्या है, ट्रू। फिर है पुट टिक अगेंस्ट करेक्ट चॉइसेस एंड क्रॉस अगेंस्ट रॉन्ग चॉइसेस इन फॉलोइंग। तो रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था उसमें क्या डिस्कवर हमने किया था, उसमें हमने एटॉमिक न्यूक्लियस किया था डिस्कवर, ठीक है। तो उसमें ये डिस्कवर नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो इसीलिए खाली आप एटॉमिक न्यूक्लियस को टिक दोगे, बाकियों को आप क्रॉस दोगे, ठीक है। तो मैं आपको भी सेंड कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़